हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिजा। इस टॉपिक में आज हम बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। हमको यहाँ पर थ्योरी बिल्कुल भी रीड नहीं करनी है, क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें अगर हम थ्योरी को रीड करते हैं, थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं, तो भी हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है, माइंड में सेट नहीं होता है। लेकिन बाय डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से अगर हम टॉपिक को समझते हैं तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है और फिर हम उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक हम रीड करते हैं एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। एलिजा डिटेक्ट सब्सटेंसेस विद एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर सैंपल में कोई एंटीजन है, अब सैंपल क्या हो सकते हैं, यूरिन हो सकता है, सीरम हो सकता है, ब्लड हो सकता है। अगर उसमें कोई एंटीजन है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या कोई एंटीबॉडी है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एंजाइमेटिक कलर रिएक्शन। इसमें एक कलर प्रेजेंस होता है, उसी की बेस पर ही हमको ये पता चलता है कि उसमें एंटीजन है या एंटीबॉडी है या नहीं है। तो प्रेजेंस का हमको पता सिर्फ कलर रिएक्शन से चलेगा। आगे कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे इसको। एंजाइम इज यूज टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन को, ये तो है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये तो है एंटीबॉडी, और ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है एंटीजन। तो इन दोनों की रिएक्शन को हम कैसे देखेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो गई, वो हम एक एंजाइम की हेल्प से देखेंगे। आगे हम इसका जब प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि एक एंजाइम कैसे ये बता देता है कि एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन हुई है। एंजाइम कन्वर्ट कलरलेस सबस्ट्रेट इनटू द कलर्ड प्रोडक्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, फिर उसमें जब हम एंजाइम को इनप्रोड करते हैं और एक सबस्ट्रेट को डालते हैं, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि कलर प्रोडक्ट होता है, और वो ये शो करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना था। एलिजा कैन बी यूज टू डिटेक्ट द आइदर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज। एलिजा टेस्ट जो है वो या तो दोनों प्रेजेंस के बारे में बताता है, एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो। एलिजा टेस्ट बेसिकली दो तरीके से किया जाता है, नंबर 1 डायरेक्ट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट एलिजा का है। देखिए, इसमें कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर की जो होल्स हैं इसमें ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। और ये माइक्रोप्लेट है जिसमें जो होल्स खाली है वहाँ कोई कलर नहीं दिख रहा है, यहाँ की वहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन नहीं थे, तो ये शो कर रहा है। कैसे ये रहता है देखते हैं हम आगे। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी एक माइक्रोप्लेट ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, एंटीबॉडी इज एडजॉर्ब ऑन टू माइक्रोटाइटर प्लेट। अब ये माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या करते हैं, हम पहले एंटीबॉडी को ऐड कर देते हैं। ये देखिए, एंटीबॉडी इस दो प्लेट्स हैं, ये नंबर 1 नंबर 2, इसमें हमने एंटीबॉडी ऐड कर दिया और इसमें भी एंटीबॉडी ऐड कर दिया। ऐड सीरम टू टेस्ट फॉर एंटीजन। अब हम सीरम के 2 सैंपल लेते हैं, हमें नहीं पता है कि किस में एंटीजन है और किस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन से हमको पता चलेगा कि किस में है और किस में नहीं है। क्लियर। अब ये सीरम के 2 सैंपल हैं, ये ए सैंपल है और ये बी सैंपल है। हमने दोनों सैंपल को इसमें ऐड कर दिया। स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड इफ कंटेन। अगर इनमें एंटीजन होगा स्पेसिफिक, यानी कि ये एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही रिएक्ट करेगा जो यहाँ पर अटैच हो पाएगी। आगे देखते हैं। ये देखिए, जब हमने इस सैंपल को इसमें पॉर कर दिया, तो पॉर करने के बाद में ये वाला सैंपल, इसमें एंटीजन प्रेजेंस थे। अभी हमें नहीं पता कि एंटीजन थे कि नहीं थे। क्लियर। ये लास्ट में क्लियर हो जाएगा आपको कि एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंस थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलर रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए, इनका शेप अलग है, ये राउंड शेप में है, तो यहाँ पर ये फिट नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव टेस्ट फ्लूइड एंड अनबाउंड एंटीजन। हम इस टेस्ट फ्लूइड को रिमूव कर लेंगे यहाँ से, और अनबाउंड एंटीजन को, देखिए ये भी एंटीजन यहाँ पर अटैच नहीं हुआ है, जितने होने थे हो गए। क्लियर। अब आगे देखते हैं।
हमने इनको रिमूव कर लिया। जितने एंटीजन यहाँ पर अटैच होने थे यहाँ पर कोई अटैच नहीं हुआ, क्योंकि इसके स्पेसिफिक एंटीजन इस सैंपल में नहीं था। क्लियर? तो यहाँ पर वो एंटीजन अटैच नहीं हुआ और यहाँ पर एंटीजन अटैच हो गया। रिमूव टेस्ट फ्लूइड एंड अनबाउंड एंटीजन, हमने टेस्ट फ्लूइड और अनबाउंड एंटीजन को रिमूव कर लिया। बाइंडिंग ऑफ एंटीजन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड रिंसिंग। अब ये जो हम रिंस करेंगे, इसको वॉश करेंगे, तो ये अटैच ही रहेंगे, ये यहाँ पर वॉश नहीं होंगे, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी से अच्छे से अटैच हो गए हैं। अब हमने देखिए आप सब सैंपल और अनबाउंड एंटीजन को यहाँ से रिमूव कर लिया है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ऐड एंजाइम्ड बेस लेबल्ड एंटीबॉडी। अब एक एंटीबॉडी लेंगे, दोनों में यहाँ ये रिएक्शन हो चुकी, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो चुकी है। अब एक ऐड एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी लेंगे जिस पे एंजाइम लेबल्ड किया होगा, यानी कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम होगा। ये लेबल एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन। अब ये एंटीबॉडी लेबल्ड है, ये एंटीजन से बाइंड करेगी। देखिए यहाँ एंटीजन था ही नहीं, तो ये बाइंड ही नहीं करेगी यहाँ पे, और यहाँ पर एंटीजन था तो ये यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जब हमने लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी विद एंजाइम, लेबल्ड एंजाइम विद एंटीबॉडी इसमें पॉर किया तो यहाँ पर ये बाइंड हो गया। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट था और यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर कुछ बाइंड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जो अनबाउंड रहेगा उसको वापस रिमूव कर लेंगे। ये देखिए रिमूव कर लिया हमने, और फिर टेस्ट सैंपल को वॉश कर देंगे। अब हमने सब कुछ वॉश कर दिया। पहले हमने एंटीबॉडी लिया था, क्लियर, 3 एंटीबॉडी इधर 3 एंटीबॉडी इधर दिख रही थी। फिर हमने एंटीजन ऐड किया, यानी कि सैंपल ऐड किया, जिसमें कि स्पेसिफिक एंटीजन हो भी सकता है और नहीं भी है। सैंपल ए में था और सैंपल बी में नहीं था। जिसमें था उसमें एंटीजन यहाँ एंटीबॉडी से अटैच हो गया। फिर हमने लेबल्ड एंजाइम एंटीबॉडी को ऐड किया, तो ये एंटीबॉडी तभी अटैच होगी जब ये एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये एंटीबॉडी अटैच हो गई, और यहाँ पर ये वैसे का वैसे ही है, क्योंकि कोई एंटीजन शुरू में ही ऐड नहीं हुआ था। क्लियर? अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। किसके लिए? इस एंजाइम के लिए। क्लियर? मेजर कलर चेंज, जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, जो प्रोडक्ट कलर्ड रिएक्शन का होगा, और ये शो करेगा कि ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट था। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, लास्ट जो दिख रहा है हमको, अगर यहाँ पर देखिए एंटीजन, पहले एंटीजन नहीं अटैच हुआ, फिर हमने लेबल्ड एंजाइम एंटीबॉडी ऐड कराया, वो भी अटैच नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एंटीजन था ही नहीं। फिर हमने सबस्ट्रेट ऐड किया, तो सबस्ट्रेट भी कहीं जाके कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेबल्ड जो एंजाइम एंटीबॉडी था वो अटैच हुआ ही नहीं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एंटीजन। तो इस वजह से यहाँ पर ये कलर रिएक्शन नहीं होगी और यहाँ पर ये कलर रिएक्शन होगी। तो इससे ये पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक एंटीजन इस सैंपल में प्रेजेंट था। अब आते हैं इनडायरेक्ट एलिजा, वो डायरेक्ट एलिजा था। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, इसमें हम रिवर्स करते हैं। देखिए, वहाँ पर मैंने एंटीबॉडी अटैच करवाया था माइक्रोटाइटर प्लेट में, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजन अटैच कराऊंगा। जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी अटैच कराई जाती है तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट एलिजा, और जब स्पेसिफिक एंटीजन ऐड कराया जाता है तब हम बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट। यानी कि उसमें तो हम सैंपल के अंदर एंटीजन को डिस्कवर कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर हम सैंपल में एंटीबॉडी को डिस्कवर करेंगे कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है। ऐड सीरम टू टेस्ट फॉर एंटीबॉडी, वहाँ पर लिखा हुआ था ऐड सीरम टू टेस्ट फॉर एंटीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या अटैच था, एंटीबॉडी। तो ये आगे देखते हैं, अब वही प्रोसेस वापस रहेगा सारा। ये देखिए, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगर सैंपल में होगी तो एंटीजन के साथ में अटैच हो जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी, हम उसको वापस ले लेंगे। ये ग्रीन कलर और रेड कलर इसलिए दिखाया है कि ये जो रेड कलर की है वो इसके कॉम्पेटिबल है एंटीजन के, और ग्रीन कलर वाली कॉम्पेटिबल नहीं है। एंटीबॉडी सैंपल में बहुत सारी हो सकती हैं, तो जो इसके कॉम्पेटिबल होगी एंटीजन के, जिसका हमने एंटीजन लिया होगा उसी से वो अटैच होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हम पूरा सैंपल को वॉश कर लेंगे। हमने सैंपल को वॉश कर लिया, ये हमारे पास यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स आ गया और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स
नहीं बना, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंस नहीं थी। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी लेबल्ड एंजाइम के साथ में हमने ऐड कर दी। क्लियर। अब ये देखिए, ये जाके एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगी। क्लियर। ये एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगी। फिर हम सैंपल को फिर वॉश कर लेंगे अच्छे से। अब फिर हम वही सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जो कि इस एंजाइम के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि कलर होगा। तो इसी तरीके से डायरेक्ट जो एलिजा टेस्ट होता है उसमें पहले हम एंटीबॉडी को माइक्रोटेटर प्लेट में डालते हैं, फिर सैंपल डालते हैं। अगर उसमें स्पेसिफिक एंटीजन होता है तो वो सैंपल में अटैच होता है, सॉरी एंटीबॉडी में अटैच हो जाता है। फिर हम एंजाइम्ड लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं जो कि उस में जाके फिट होता है एंटीजन पे, अगर वो एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर हम सबस्ट्रेट डालते हैं जिससे वो कलर शो करता है। क्लियर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिजा, अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। ये इनडायरेक्ट एलिजा जिसमें हमने एंटीजन पहले ऐड किया था माइक्रोटाइटर प्लेट में, ठीक है, फिर हमने एंटीबॉडी किया, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट में, फिर सैंपल ऐड कर रहे हैं जिसमें एक स्पेसिफिक एंटीजन है, फिर हम लेबल्ड एंजाइम एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं। तो ये जस्ट लाइक देखिए आप, यहाँ पर एक सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, तो इसको सैंडविच मेथड भी बोला जाता है। ये देखिए आ गया, इमोबिलाइज एंटीजन मेथड बोला जाता है, मेनली यूज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। यहाँ पर हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए पहले हमने एंटीजन ऐड करा दिया, फिर सैंपल डाला जिसमें कि एंटीबॉडी था कि नहीं था, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन हो जाएगा। ये सैंडविच है, तो देखिए सैंडविच बन रहा है। इसमें हम एंटीजन डिटेक्शन करते हैं कि पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट में एंटीबॉडी को अटैच कराते हैं। क्लियर। फिर हम सैंपल डालते हैं जिसमें एंटीजन था, जो ये अटैच हो गया। फिर हम एंटीबॉडी लेबल डालते हैं जो एंजाइम से लेबल्ड है, फिर हम सबस्ट्रेट डालते हैं जो कलर। तो यहाँ पर एक सैंडविच सा बनता है, इसलिए बोला जाता है सैंडविच एलिजा। अब इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन HIV टेस्ट में होती है, ठीक है, वायरस के टेस्ट में होती है, डिटेक्शन ऑफ द पोटेंशियल एलर्जन इन फूड, फूड में एलर्जन है कि नहीं है, एलर्जन भी एक एंटीजन ही है, तो हम एंटीबॉडी लेंगे और उसको अटैच करा के देख लेंगे। टेस्ट किट फॉर एग एंड पीनट्स, एग में कोई एलर्जन तो नहीं है। ड्रग्स के टेस्ट में कई बार यूज करते हैं। थैंक यू। तो ये जो एलिजा टेस्ट था बेसिकली 2 टाइप्स का रहता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर। डायरेक्ट में हम पहले एंटीबॉडी को माइक्रोटाइटर प्लेट, ये दिख रही होगी आपको माइक्रोटाइटर प्लेट, इसमें डाल देते हैं। फिर हम सैंपल डालते हैं जिसमें अगर एंटीजन होगा तो एंटीजन अटैच हो जाएगा। फिर हम लेबल्ड एंटीबॉडी लाएंगे जो कि एंजाइम से लेबल्ड होगी। एंजाइम हमको इसलिए ज़रूरी है कि वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके एक कलर रिएक्शन देगा। वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन पे अटैच हो जाएगी एंजाइम के साथ वाली। फिर हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो कलर देगा, यानी कि ये कलर हमको शो करेगा कि इनिशियल में हमारे पास में एंटीजन था कि नहीं था सैंपल के अंदर, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये एलिजा था जिसमें कि मैंने थ्योरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं लिया है, कंप्लीटली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रॉम प्रदीप कुमार।